अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? खैर खैरियत है। मैं हूं अता अंजुम इटली से और पाकिस्तान लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। नए दोस्तों के लिए आज बड़ा प्यारा मौसम है। टेम्परेचर एकदम 14-15 से +1 पे आ गया है। कल यहाँ बर्फ़बारी हुई है पहाड़ों के ऊपर, तो बड़ी सख्त ठंड थी यहाँ पे। और आज भी मौसम आप देख रहे हैं क्लाउडी है यहाँ पे, और हवा चल रही है यहाँ पर, और ठंड बहुत ज़्यादा है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। आज थोड़ा सा टाइम रिलैक्स मिल गया था, तो मेरा दिल किया, मैंने कहा चलो आज अपने दोस्तों से वैसे ही गपशप लगाते हैं। वाक़यात तो होते रहते हैं, सच्चे वाक़यात, डरावने वाक़यात, ज़िंदगी के एक्सपीरियंस, अप डाउन। मेरी कोशिश होती है कि लाइफ में जो एक्सपीरियंस रियल गुज़रे हैं वो आप तक पहुँचाऊँ। तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी इंशाल्लाह ताला। आपकी सपोर्ट आती है, आप मुझे लाइक करते हैं, आप मुझे जब सब्सक्राइब करते हैं तो दिल बहुत खुश होता है, और मेरा दिल करता है आप लोगों को नई नई इन्फॉर्मेशन, नई नई वाक़यात मैं पहुँचाऊँ। तो दोस्तों, ये इटली का बहुत प्यारा शहर है, सावोना, यूरोप का। और यहाँ जो लाइफ है बड़ी मसरूफ़ है, हर कोई यहाँ काम में मसरूफ़ होता है। मैं भी यहाँ पे जॉब करता हूँ एक इटालियन फैमिली के साथ, उनका एडमिनिस्ट्रेटर हूँ समझो। उनके तमाम मामलात को मैं संभालता हूँ, फैमिलीज़ के और दूसरे मेडिकेशंस के। तो अभी मेरे पास टाइम है, थोड़ी देर बाद मैं ड्यूटी पे निकलूँगा इंशाल्लाह ताला। तो इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, ये इसको कहते हैं कमूना। कमूना मीन्स है जो कॉरपोरेशन का ऑफिस होता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस होता है हर इलाके की, जिसे म्यूनसिपलिटी भी कहते हैं। ये उसका ऑफिस है, और यहाँ मैं पहुँच गया हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये ऑफिस है उनका। ये उनके फ्लैग्स ऊपर लहरा रहे हैं, तो ये आप देख रहे होंगे। ये एक गवर्नमेंट का ऑफिस होता है जब पूरे इलाके को पूरे इलाके का निज़ाम संभालता है। यानी ये शहर और इसके जो भी प्रोविंसेस हैं और तहसीलें हैं, उन सब को ये इलाका जो है, ये ऑफिस जो है, उसको ये संभालता है। तो यहाँ हर चीज़ बड़ी ही कानूनी तरीके से होती है, कोई सिफारिश नहीं, कोई रिश्वत नहीं। सबसे बड़ी जो चीज़ यहाँ हमें मिलती है वो यही मिलती है कि यहाँ पे सिफारिश नहीं और रिश्वत नहीं। अगर मिनिस्टर का भी बेटा है तो उसको भी वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे एक आम गरीब आदमी को, और अगर कोई अमीर है तो वो बड़ी अच्छी बात है, उसको भी वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ एक फेस्टिवल आने वाला है, उसके लिए बच्चों के लिए झूले वूले यहाँ उनकी प्रिपरेशन हो रही है, तैयार किए जा रहे हैं, ताकि यहाँ फिर एंजॉय करेंगे बच्चे बड़े सारे। तो बहुत खुशी हुई, मेरा आज दिल कर रहा था मैं आपसे सिंपली वैसे ही बात करूं। तो इंशाल्लाह कोशिश में हूं कि कोई नए वाक़यात आएँ, कोई ऐसी बातें आएँ तो वो भी आपसे शेयर करूंगा। और आज मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, मेरा बेटा है हमाद अंजुम, ये मेरे साथ होता है इटली के। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आज मेरे पापा ने जो है अपना तारुफ कराया सही तरह, वैसे तो कराते रहते हैं सच्चे वाक़यात, और आप ज़रूर वॉच करा करें। और मैं तो आप लोगों के साथ होता ही हूँ, मेरा भी चैनल उम्मीद है आप लोगों ने सब्सक्राइब करा होगा। सो अभी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह ताला आपको न्यू अपडेट मिलेगी। फ़िलहाल आप मेरे पापा से बात करें। ये मेरा सोना पुत्र है, और ये सोना पुत्र तकरीबन 3 साल पहले मैं इटली लेके आया था इलाज की गरज से। इसकी कमर जो थी बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी थी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में डॉक्टर जो थे वो जवाब दे चुके थे। उन्होंने कहा था हम इसका कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल एक साइड को बेंड हो गया था। इसको कहते हैं स्क्लियोसिस की तकलीफ़। तो फिर इसको मैं इटली लेके आया, इटली ला के इसको मैंने यहाँ पर चेकअप वगैरह कराए। इसको फैमिली वीज़े पे लाया था, इसको उन्होंने फिर इसके चेकअप हुए, बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल हैं। और मेरा पैगाम है, अगर पाकिस्तान में कोई ऐसी फैमिली मौजूद है जिस बच्चे को स्क्लियोसिस की तकलीफ़ है, जिसकी कमर की हड्डी बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी है, तो उसका इलाज यहाँ इटली में मौजूद है। उन्होंने इसका ऑपरेशन किया, इसकी कमर के अंदर उन्होंने रॉड्स डाले 2, और अल्लाह की मेहरबानी से इसे बिल्कुल सीधा कर दिया।
2 साल पहले 2 फरवरी को एक ऑपरेशन उन्होंने किया इसका, जिससे इसकी कोई पसलियों को उन्होंने सेट किया। उसके बाद उन्होंने 23 मार्च को इसका मेन ऑपरेशन किया, जो कमर को उन्होंने सीधा किया। तकरीबन 2 महीने से एडमिट रहना पड़ा हॉस्पिटल में। उसके बाद अल्लाह ताला ने इसको नई ज़िंदगी दी और ये माशाल्लाह बिल्कुल फिट है, चलता है, फिरता है, इसकी तकलीफ़ ख़त्म हो गई। तो इसकी कमर इस हद तक टेढ़ी हो गई थी। जब इसे मैं इटली लेके आया तो यहाँ पे मैंने डॉक्टरों से कहा, मैंने कहा भाई अगर इसका ऑपरेशन ना करना पड़े और ये वैसे ही ठीक हो जाए तो हमारे लिए यही काफ़ी है। तो हमें उन्होंने डॉक्टर से उन्होंने तमाम एनालिसिस करने के बाद बताया, उन्होंने कहा भाई ये बच्चा 2 साल से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकेगा, क्योंकि इसकी कमर की हड्डी इस हद तक टेढ़ी हो गई है कि फेफड़ों में जा रही है और फेफड़ों को प्रेस करेगी तो ये उसके बाद सांस लेने के काबिल नहीं रहेगा। तो फिर मैंने अपने बेटे से पूछा, मेरा बेटा बहुत ही हौसले वाला था, और डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप इटालियन ज़बान में इसको अपनी ज़बान में से बताओ, इसको बताना बड़ा ज़रूरी है, इसका जवाब चाहिए। ये नहीं कि आप बाप हो और आपके कहने से हम इसका ऑपरेशन रोक दें, नहीं, ये हमें कहे कि करना है या नहीं। फिर मैंने इससे बात उसके सामने ही की। मेरा बेटा बहुत हौसले वाला है, इसने कहा जी पापा मैंने कराना है। तो हमने ऑपरेशन कराया, क्योंकि वो ज़रा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होता है और इसमें रिस्क होता है कि या तो पैरालाइज पैरों से हो जाएगा या दिमागी तवाज़ुन खो सकता है आदमी। तो इसको बहुत एहतियात से किया जाता है ताकि दोनों रिस्क ख़त्म हो जाए। तो अल्लाह ताला ने हम पे बहुत मेहरबानी की और ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। अब 2 साल इसको पूरे होने वाले हैं 23 मार्च को। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि इस परदेश की ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी कमाई की, जिसका कोई बदल ही नहीं है, वो अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को यहाँ नई ज़िंदगी अता की, नई सेहत अता फरमाई, और मैं बहुत खुश हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वाक़ये में अनकरीब आपसे मुलाकात करेंगे। मेरी तरफ से आपको सलाम, और देखिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स और लाइक ज़रूर भेजें, अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।